तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये प्लेटफॉर्म चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस ऑफलाइन क्लास में डिटेल नॉलेज देने के साथ साथ आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी लेकर आया है, जो कि पर डे आपको फिजिक्स और मैथ्स की कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड बातें बताएगी। फिलहाल हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज तीसरा दिन है क्वेश्चंस का, है ना। हम लोग प्रीवियस 2 वीडियो में 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चंस किए थे, फिर आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज तीसरा दिन है, तो जल्दी से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए बहुत सारे नॉलेज के लिए और बहुत सारे चीजों को समझने के लिए। फिलहाल आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट में जो है वो लेसन 1 पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का लेसन 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और माप, क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस करा था। अब उसके बाद आगे की क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल नंबरिंग थोड़ा बहुत आगे हो सकता है। ये हमारी क्वेश्चंस है। पहली नंबर, Which of the following quantities has the dimensions ml square t पर -2? निम्नलिखित में से किस मात्रा का आयाम को हम विमीय सूत्र भी बोल सकते हैं? विमीय सूत्र, ठीक है। कलर बदल लेते हैं, विमीय सूत्र। और डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए यहाँ पे, वो ज्यादा कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली में स्टाफ टाइपिंग करता है, उसी में गलती हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ये जो ml स्क्वायर और t पर -2 है ना बुआ, ये किसकी विमीय सूत्र है, किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? कार्य की, बल की, दाब की या त्वरण की? वर्क, फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जल्दी से आंसर डालिए। ABCD में से किसकी होगी? क्योंकि मैंने तो 2 चीज का याद करवाया था और उसी दोनों में से ये नाम है। अब बताइए जल्दी कौन सा आंसर होगा। ठीक है, जल्दी, समय खत्म हो रहा है। 5 4 3। अब बोलोगे कि सर इतना जल्दी जल्दी थोड़े होता है टाइमिंग, मेरा वाला ऐसा ही होता है। 5 4 3 2 1, है ना। चलो ठीक है, चलो तो आंसर जो होगा वो वर्क होगा। देखो किसके किसका सही है, जिसका जिसका सही है यस लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मेरा सही है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों कैसे। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स का तुमने याद रखा ही था, mlt पर -2, बार बार याद करवाते हैं ये। और डिस्प्लेसमेंट का L, फाइनली रिजल्ट आएगा ml स्क्वायर t पर -2, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्य का ही तो था, यानी कि मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये कार्य का ही नहीं, ये ऊर्जा का भी हो सकता है। कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इन सभी का हो सकता है। दैट मीन्स वर्क, कार्य को वर्क बोलेंगे, एनर्जी, हीट, है ना, इन सब का ये होता है। इंथैल्पी का भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चले। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट 18। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 होना चाहिए था, बट नंबरिंग आप जब कॉपी पे उतारोगे तो फिर आप मेंशन कर लेना। सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली को हम पद्धति भी कह सकते हैं, पद्धति। सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है, यानी सीजीएस पद्धति में कार्य की प्रणाली का, सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? सीजीएस मात्रक बताना है और क्या। ठीक है, सीजीएस मात्रक बताना है कार्य का, द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। जैसे एसआई मात्रक होता है, उसी तरह सीजीएस मात्रक बताना है किसका भाई? तो कार्य का। चलो बताते हैं। ऑप्शंस पहले तुम ही सिलेक्ट कर लो। 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा? अर्ग, जूल, डाइन, वाट में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, देखते कौन पहले लिखता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम मारते हैं यहाँ पे आंसर अर्ग। अगर ऐसा ही होता तो जूल। ठीक है, ये अर्ग आंसर होगा। अब देखो किसका किसका सही है, देखते हैं कि अर्ग होगा क्या है। थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। चलो, अर्ग कहते किसे हैं ये समझ लो। देखो, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और अगर हम सीजीएस की बात करें ना बुआ, तो बल के लिए सीजीएस मात्रक होता है डाइन और विस्थापन के लिए सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा ही बात करते तो मीटर लिखते विस्थापन के लिए, यानी रिजल्ट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। बट थोड़ा और एक्सप्लेन करें, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई डाइन सेंटीमीटर ही ना, एक डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग कहते हैं, यही अर्ग है। अर्ग जो है वो सीजीएस मात्रक है कार्य का, लेकिन अर्ग किसके बराबर है? तो डाइन सेंटीमीटर के। अब डाइन सेंटीमीटर का मतलब ये भी समझ ले। तो आपने एक बल पढ़ा था, ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का ना सीजीएस पत्ती में ग्राम होता है, एसआई में केजी होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यही एसआई होता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिजल्ट हो जाता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है। ये डाइन है, एक डाइन का मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बल का सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो अगर हम डाइन के जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दें, ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, और गुना एक और सेंटीमीटर पहले से है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया ना बुआ, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी अर्ग कहते हैं। तो अर्ग जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है, वर्क की कार्य यानी वर्क की सीजीएस पत्ती है, सीजीएस मात्रक है। लेकिन अर्ग होता किसके बराबर है? दो चीज हम बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं वो डाइन सेंटीमीटर के बराबर है, या बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप फिर से बताएंगे, और जल्दी से इस बार देखते हैं कौन आंसर जल्दी बताता है, ठीक है, जल्दी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है? व्युत्पन्न इकाई नहीं है। व्युत्पन्न यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड मतलब बनाया हुआ। तो जो 7 गो यूनिट है ना, ठीक है, वही 7 गो डेराइव्ड नहीं है। याद है 7 को कौन कौन? एक ट्रिक बताया था हमने, और वो ट्रिक था ml² लिए, याद आया? ml² लिए, जिसमें ठीक है m का मतलब होता था मास, l से लेंथ, ठीक है, एक t से टाइम, एक और t से टेम्परेचर, l से लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, e से इलेक्ट्रिक करंट, है ना, और a से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी समय। ये 7 को मूल मात्रक है, आधारीय मात्रक भी बोल सकते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। टेम्परेचर यानी ताप या तापमान भी बोलते हैं इसको। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, ठीक है। और विद्युत इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसे मोल ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो एसआई मात्रक होती है ना बचवा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते, जगह नहीं तो ऐसे अरेंज करके, इसके लिए केजी यूज, किलोग्राम, लंबाई के लिए ना मीटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मतलब उसका सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं, टाइम के लिए सेकेंड, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, एंड मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये जो 7 गो राशि है ना, ये मूल है, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल, ठीक है। इन 7 को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब डेराइव्ड है। ऐसे 2 और भी है, जैसे पूरक क्वांटिटी मतलब रेडियन और स्टेरेडियन में होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे मेन रूप से यही 7 होते हैं। और इसके अलावा अब इसमें से देख लो, इस 7 में से जो नाम इसमें मैच कर जाए वही आंसर होगा, क्योंकि वो डेराइव्ड नहीं होगा, वो व्युत्पन्न नहीं होगा। और मेरे अंदाज से ये एम्पियर मैच कर रहा है ना, क्योंकि इन 7 में से एम्पियर यहाँ पे मैच कर रहा है, सी नंबर, तो आंसर इज सी। यही एक डेराइव नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है, ये मूल है, मूल राशि, फंडामेंटल, डेराइव नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है। समझ के बात? यानी ये सब मूल है, व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि ये फंडामेंटल है, डेराइव्ड नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा इसमें डेराइव्ड नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है, तो एक एम्पियर, क्योंकि एम्पियर तो मूल है, मूल राशि है, मूल मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दाब की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट, दाब का एसआई मात्रक बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन आंसर होगा? बार, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल और एटीएम भी कुछ होता है, बताएंगे, ठीक है, बता दिए। ए बी सी डी आंसर में कौन आंसर होगा? चलो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ।
ठीक है, चलो अब आंसर हम बताते हैं पास्कल। पास्कल कैसे भाई, दाब बराबर होवत है बल बटा क्षेत्रफल, दैट मीन्स प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। और फोर्स की एसआई मात्रक होती है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, है ना। पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम पे बनाया गया है, यानी मतलब दाब की यानी प्रेशर की एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और उसी का नाम पास्कल रखा गया, तो फिलहाल यहाँ पे आंसर पास्कल। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको शॉर्ट में एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका हिंदी होता है वायुमंडलीय दाब, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट, संवेग का आयाम, और ये तो मेरे थी बैटरी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा वेट करना होगा, हम जल्दी से चार्ज लगा लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें जब तक क्वेश्चंस पढ़ के आंसर ढूंढे, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर ढूंढे, जल्दी जल्दी जल्दी, और एक बार ही आंसर दे, ढेर बार जो है वो आंसर्स ना दे ढेर बार, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा चैनल से। एक बार ए बी सी डी चारों में से जो आंसर है वो आंसर दे, ठीक है। जल्दी से चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। चलो फाइनली लग गया चार्ज, ठीक है। तो संवेग का आयाम, आयाम वानी वही विमीय सूत्र, यहां से ये हटा दो और विमीय सूत्र ही लिख दो, डायमेंशनल, डायमेंशन नहीं, डायमेंशनल, वो बहुत सारे बुक्स में भी क्वेश्चन में ऐसे डायमेंशन ही लिख देता है, होना तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशन तो उसका पावर होता है ना, एम का पावर एल का पावर। संवेग का आयाम क्या है, यानी कि विमीय सूत्र क्या है संवेग का, मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो संवेग जो होता है ना बुआ, वो होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मोमेंटम भी ये दो तरह का होता है, एक लीनियर और एक एंगुलर, एक रेखीय संवेग एक कोणीय संवेग। तो मास इनटू वेलोसिटी, अब मास की विमीय सूत्र आप एम करोगे और वेग का तो पता ही है एल टी इनवर्स, बार बार इतने सारे क्वेश्चंस आपने बनाया है, तो फिलहाल रिजल्ट एम एल टी इनवर्स। अब देखो कौन सा आंसर है, एम एल टी इनवर्स। देखो किसी का सही है भी कि सबने तुक्का मार के गलत कर दिया है, देखो कौन कौन का सही है, जल्दी से जिसका सही है लिखो मेरा सही है, जल्दी से देखते किसकी टाइपिंग फास्ट है, एकदम जोर लगा दो एकदम, चलो जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एकदम एकदम फुल जोश से पढ़ाई करो, एकदम पूरा गर्दा उड़ा दो, ठीक है। 21 आगे फिर क्वेश्चंस भारी भारी भी करेंगे आगे, अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है, शक्ति का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अब आप आंसर्स बताओ, ऐसे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, शायद इसके बाद तुम बना सको। शक्ति, कार्य या फिर आप ऊर्जा भी लिख सकते हो, है ना, कार्य या फिर ऊर्जा, अब बट्टा में समय, मतलब पावर इक्वल टू वर्क या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वर्क एनर्जी बाय टाइम। अब बना के देखो क्या होगा आंसर, और जल्दी से बताओ, वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा आंसर का, ए बी सी डी कौन आंसर होगा, जल्दी देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं, वर्क का एम एल स्क्वायर टी पर -2 और टाइम का नीचे टी, अगर ये सॉल्व होगा तो एम एल स्क्वायर और टी पर -3, एम एल स्क्वायर टी पर -3 कौन सा है ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी पर -3, यानी ऑप्शन इज ए, है ना। चलो मजेदार क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 23,
किस राशि की विमाएं आवेग के समान है? आवेग है ना, आवेग यानी कि इसमें से कौन सी विच क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज इंपल्स? आवेग के समान किसकी क्वांटिटी? आवेग, चलो निकाल के देखते हैं। पहले आवेग का तो पता कर ले। देखो आवेग, जिसको इंग्लिश में इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स, ठीक है। आवेग, एक मिनट, अच्छा, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, यानी कि फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स की होगी विमीय सूत्र mL/T/-2 और गुना एक और टी, सॉल्व होके mL/T/-1 हो जाएगा, mL/T/-1। और मेरे अंदाज से mL/T के पावर, क्योंकि mL और ये दोनों मिलके तो T/-1 हो जाएगा, और mL/T के पावर -1 शायद संवेग का आया था। थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में चलो, संवेग, संवेग इससे पहले संवेग, संवेग का भी हमने निकाला था mL/T के पावर -1, संवेग यानी मोमेंटम, और इंपल्स का भी आया mL/T के पावर -1 आया। इसका मतलब कि आवेग और संवेग का सेम है, तो संवेग आपका यहाँ है, हाँ है, ऑप्शन सी, यानी इंग्लिश में मोमेंटम, ठीक है। ये भी हो गया है ना, हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। और आप भी इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे, ग्रुप में शेयर कर दे, जिससे इस चैनल को थोड़ा प्यार मिले, इस चैनल को भी ग्रोथ हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं यार, एक बटन ही तो टिपना है सब्सक्राइब के लिए, तो कर दो ना। और शेयर के लिए तो बस बटन शेयर कर देना है, 1-2 बार शेयर करना होगा लिंक को, और बस उसके बाद काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तापमान की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर, तापमान की एसआई यूनिट, ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन और कैलोरी। डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन या कैलोरी। तापमान की एसआई मात्रक, तापमान की एसआई मात्रक, एसआई इकाई बताना है, यानी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जल्दी से आंसर बताओ कौन सा, देखते हैं किसका सही हो पाता है। 9th में भी ये पढ़ना होगा, 8th क्लास में भी। देखते हैं किसका सही होता है, ठीक है। चलो आंसर बता ही दिया होगा। अब हम बताते हैं इसकी फॉरेनहाइट होती है, फॉरेनहाइट, ये इसकी एसआई मात्रक होती है। सीजीएस में सेल्सियस हो जाता है, डिग्री सेल्सियस सीजीएस में, बट एसआई में फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली में आधार राशियों की संख्या कितनी है? मतलब आधार राशि का मतलब मूल राशि, यानी कि बेस को फंडामेंटल भी बोलेंगे, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितने हैं? फंडामेंटल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। एक ट्रिक है, mL/T² लिए, mL/T² लिए। चलो इसको हटा दे जरा, कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां। mL/T² लिए, है ना, mL/T² लिए। अब इसमें 7 गो है ना राशि, 2 फिर 2 गो T, 4 और 3 7, ये 7 गो मेन होता है। यही पूछ रहा है कि कितनी होती है संख्या में, तो 7 होती है, 7 होती है। हो गया, समझ के बात, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो आज 25 तक शायद हम लोग क्वेश्चंस में पहुंच गए, नहीं एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग की विमीय सूत्र बताना है। कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है उन्हें, चलो 1 मिनट। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का आपको विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। चलो बताओ आंसर, फिर हम मिलाते हैं कैसे होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी निकलवाए हैं सारा, ठीक है, बता लिए। कोई भी तो ABCD में से कोई भी मार लो, तुक्का ही मार लो, बजरंग बली का नाम लेके, है ना। चलो फिलहाल हम बताते हैं, ठीक है। कोणीय वेग, डेट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू, उधर इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन है तो इधर इधर लिख लेते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है
कोणीय विस्थापन, अरे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। इंग्लिश में अगर बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब बट्टा में टाइम, है ना। कोणीय विस्थापन विस्थापन एक समय है हुआ, कोणीय विस्थापन एक कोण है, और कोण की विमीय सूत्र होती ही नहीं है m0 l0 t0, ये विमाहीन राशि है। कोणीय विस्थापन यानी कोण, और समय की होती है t, तो सॉल्व करके एक टी तो बच जाएगा, नहीं नीचे से ऊपर जाएगा, m0 l0 t पर -1 हो जाएगा, या फिर हम इसे सिर्फ t के पावर -1 भी बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन देख लो, t के पावर -1, देखते हैं अब किसका सही है। ऐसा ही जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखो, और अगर आपको मजा आया है, जल्दी अगर आपको ये वीडियो करके क्वेश्चन समझ में आया है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है एटलीस्ट थैंक यू तो बोल ही सकते हैं आप, तो बोल दीजिए ना यार, हम भी उस उम्मीद में हैं कि थैंक यू आएगा, बच्चों का प्यार मिलेगा बहुत सारा। तो चलो जल्दी से थैंक यू डालो लाइव चैट में, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धीरे धीरे क्वेश्चंस की पैटर्न थोड़ा भारी होगी, आज भी आपको क्वेश्चंस पहले से थोड़ा सा अलग दिखा होगा, थोड़ा सा भारी हमने क्वेश्चंस किया था, धीरे धीरे और भारी होगा, है ना, मजा आने वाला है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी मजा लेते रहिए, होमवर्क करिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।